डियर स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है लाभ के प्रकार। आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे लाभ के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रॉफिट। प्यारे बच्चों, लाभ दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन से? सकल लाभ या कुल लाभ और शुद्ध लाभ या निवल लाभ। तो लाभ जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला सकल लाभ, टोटल प्रॉफिट, और दूसरा शुद्ध लाभ। ये मेन दो तरह के ही लाभ होते हैं। अब इनके बारे में आप स्टडी करेंगे कि जो कुल लाभ क्या है और शुद्ध लाभ क्या है। तो कुल लाभ कुल उत्पादन मूल्य में से कुल उत्पादन व्यय को निकाल देने पर जो कुछ शेष बचता है वही कुल लाभ कहलाता है। यहाँ पर हम एक सूत्र के द्वारा आपको समझाएंगे कि जो कुल लाभ है वो क्या है। कुल लाभ बराबर साहसी के निजी साधनों का प्रतिफल प्लस मशीन आदि की घिसावट प्लस बीमा व्यय यानी बीमा खर्च प्लस आकस्मिक लाभ प्लस एकाधिकारी लाभ, ये सब मिलाकर के कुल लाभ कहलाता है। कुल लाभ बराबर क्या होता है? साहसी के निजी उद्योग का प्रतिफल साहसी जानते हैं, उद्यमी को कहते हैं। साहसी के निजी साधनों का प्रतिफल प्लस मशीन आदि की घिसावट प्लस बीमा व्यय प्लस आकस्मिक लाभ प्लस एकाधिकारी लाभ। तो ये यहाँ पर कुल लाभ इसको कहते हैं हम, जो आपको साहसी के निजी साधनों का प्रतिफल प्लस मशीन आदि के घिसावट प्लस बीमा व्यय प्लस आकस्मिक लाभ प्लस एकाधिकारी लाभ, ये कुल मिलाकर के ये कुल लाभ कहलाता है। अब इसको हम सरल शब्दों में कहें तो कुल लाभ क्या है? किसी वस्तु की
कुल उत्पादन और कुल उत्पादन व्यय में जो अंतर होता है वही उद्यमी का कुल लाभ कहलाता है। अब कुल लाभ के संबंध में के कुछ तत्व हैं, जो कुल लाभ के तत्व कौन कौन से वो आप पढ़ेंगे। कुल लाभ के तत्व, कुल लाभ के तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहला, साहसी के निजी साधनों का प्रतिफल। साहसी के ये हमने कुल लाभ के तत्व आपको बता रहे हैं, तो उसमें साहसी के निजी साधनों का प्रतिफल ये भी एक जो है कुल लाभ का एक तत्व है। ये क्या होता है? साहसी जोखिम उठाने के अतिरिक्त उत्पादन के कई उपादान अपने पास से लगाता है। ऐसा प्रायः उस समय देखने को मिलता है जब कोई साहसी उत्पादन कार्य प्रारंभ करता है। इस प्रकार कुल लाभ में साहसी की निजी भूमिका लगान, नंबर 1 निजी भूमिका लगान, और नंबर 2 साहसी के की अपनी पूंजी का ब्याज, नंबर 3 साहसी के की व्यवस्थापक निरीक्षक के रूप में मजदूरी सम्मिलित रहती है। यानी यहाँ पर जो साहसी के निजी साधनों का प्रतिफल के अंतर्गत आप स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें जो भी साहसी जो अपनी पूंजी लगाता है उस पर जो ब्याज होता है वो भी सम्मिलित रहता है, और व्यवस्थापक निरीक्षक के रूप में जो मजदूरी होती है वो भी सम्मिलित रहती है। तो ये कुल लाभ का तत्व कहलाता है। और दूसरा है संरक्षण व्यय। दूसरा इसका है संरक्षण व्यय। क्या होता है? साहसी के कुल लाभ में संरक्षण व्यय भी सम्मिलित रहता है। यह व्यय उत्पादन कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें कई लागतें सम्मिलित रहती हैं। जो भी संरक्षण व्यय हैं उसमें कई लागतें सम्मिलित रहती हैं। उसमें संपत्ति का मुख्य ह्रास और बीमा व्यय। संपत्ति का मुख्य ह्रास क्या होता है? जब उद्यमी कोई भी उद्योग लगाता है तो उसमें जो मशीनें लगाता है या औजारों का जो इस्तेमाल जो प्रयोग होता है उसमें घिसावट होती है, तो घिसावट तो उस वहाँ पर ये लाभ में ये भी शामिल रहता है। यानी जो कुल लाभ है इसके अंतर्गत जो मशीनों की घिसावट है, जो मशीनों के जो दाम जो गिर रहे हैं तो वो भी उसमें शामिल रहता है। ये संपत्ति का ह्रास है। और इसी तरह से कोई भी फर्म जब लगाई जाती है तो उसका बीमा होता है। तो बीमा, मशीनों का बीमा होता है, रुई या कपड़ा उद्योग जो है फिर कपड़े का बीमा होता है। तो ये बीमा, उस पर जो बीमा प्रीमियम जो दिया जाता है ये भी कुल लाभ में शामिल होता है। यानी जो कोई भी फर्म है, जब बीमा फर्म का होगा तो उसके बाद एक इंस्टॉलमेंट उसे देना पड़ेगी प्रति वर्ष। तो ये एक जो कुल लाभ है उसमें एक खर्च भी शामिल होगा। और
जब कोई कंपनी या फर्म जो है उसे जब लॉस होगा या उसकी कोई भी उसे नुकसान होता है तो बीमा कंपनी उसको उसकी भरपाई करती है, उसका हानि को की पूर्ति करती है। तो ये भी खर्च, बीमा खर्च जो है वो भी इसमें शामिल है जो कुल लाभ है। उसके बाद आता है अभी व्यक्तिगत लाभ। नंबर 3 है अव्यक्तिगत लाभ। अव्यक्तिगत लाभ क्या होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो एकाधिकार लाभ और इसमें दूसरा आकस्मिक लाभ। एकाधिकार लाभ और आकस्मिक लाभ, ये 2 तरह के लाभ होते हैं। अव्यक्तिगत लाभ, एकाधिकार लाभ क्या है? कभी कभी किसी उद्यमी का वस्तु के उत्पादन में या वितरण में एकाधिकार रहता है, जिससे वह अधिक मूल्य लेकर विशेष लाभ कमाता है। ये कहलाता है एकाधिकार लाभ। यानी कि वो कोई ऐसा उद्यमी है जो उत्पादन में या वितरण में उसका एकाधिकार है, मोनोपोली, तो ये कहलाता है एकाधिकार लाभ। और आकस्मिक लाभ क्या है? कभी कभी अनुकूल परिस्थिति के कारण, यानी जो अनुकूल परिस्थितियों के कारण में जिससे वो अधिक मूल्य, जो अनुकूल परिस्थितियां क्या हैं? साहसी को कुछ आकस्मिक लाभ हो जाता है, जैसे अकस्मात युद्ध शुरू हो जाने या बाढ़ आ जाने के कारण जो उद्यमी को लाभ होता है, यानी उसकी आशा नहीं होती है, बिना आशा के जो उसको लाभ होता है, अचानक कोई युद्ध शुरू हो जाने से या बाढ़ आ जाने से, तो उद्यमी को वो जो लाभ होता है वो कहलाता है आकस्मिक लाभ। तो ये सभी लाभ जो हैं वो कुल लाभ के अंतर्गत आते हैं। अब आप स्टडी करेंगे नंबर जो दूसरा पॉइंट है शुद्ध लाभ। ये शुद्ध लाभ जो है ये क्या होता है? अभी तक आप पढ़ रहे थे कुल लाभ, अब शुद्ध लाभ पढ़ेंगे। तो शुद्ध लाभ या निवल लाभ इसको कहते हैं। किसी साहसी को उत्पादन प्रक्रिया में जो अधिक से यानी कि जो भी शुद्ध लाभ क्या है? किसी साहसी को उत्पादन में जोखिम एवं अधिक अनिश्चितता के जो अनिश्चितता बनी रहती है उसके कारण जो पुरस्कार के रूप में जो राशि प्राप्त होती है उसे ही शुद्ध लाभ कहा जाता है। शुद्ध लाभ क्या है? फिर से समझ लें इसको। शुद्ध लाभ यानी कि जो किसी साहसी को उत्पादन प्रक्रिया में जो जोखिम एवं अनिश्चितता के झेलने के कारण जो उसके कारण जो के रूप में जो राशि प्राप्त होती है वो कहलाती है, वो शुद्ध लाभ कहलाती है, जो उसे जोखिम उठाता है। इसके संबंध में फिशर ने परिभाषा दी है शुद्ध लाभ की। फिशर के शब्दों में शुद्ध लाभ सभी जोखिम उठाने के का पुरस्कार, यानी शुद्ध लाभ क्या है? शुद्ध लाभ सभी जोखिम उठाने का पुरस्कार नहीं, बल्कि अनिश्चित जोखिम उठाने का पुरस्कार है, ये कह रहे हैं फिशर। उसके बाद इस संबंध में जे.के. मेहता कह रहे हैं कि उनके अनुसार, जे.के. मेहता के अनुसार शुद्ध लाभ की परिभाषा क्या है? अनिश्चितताओं के कारण एवं प्रापैगिक संसार में उत्पादन कार्यों में चौथी श्रेणी का त्याग उत्पन्न हो जाता है। ये श्रेणी है जोखिम उठाना अथवा अधिक वहन करना। लाभ इसी श्रेणी का पुरस्कार है।
ये कहना है प्रोफेसर जे.के. मेहता का। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आप पढ़ रहे थे लाभ के प्रकार। थैंक यू, टेक केयर।